देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का लॉ, सबसे पहला क्वेश्चन, ग्रेविटेशन का लॉ किसने दिया था? न्यूटन्स ने दिया था। तो इस लॉ के हिसाब से, न्यूटन के नियम के अनुसार क्या है? तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। मतलब कि जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, F बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 का। यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है इसका द्रव्यमान, m1 कहने का मतलब होता है पहला वस्तु, पहला ऑब्जेक्ट, m2 का मतलब होता है दूसरी वस्तु। तो दोनों वस्तु के बीच में यहाँ प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का, ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये चिन्ह प्रोपोर्शनल का होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना। तो दो वस्तु के गुना का जो, जैसे जैसे इनका वजन हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इसका असर जो है ये फोर्स पे पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इसका प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके द्रव्यमान का, यानी कि मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। और इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, और इसका डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली कहने का मतलब होता है अगर यहाँ m हटा दें हम कुछ समय के लिए तो यहाँ हो जाएगा f, सिर्फ और सिर्फ अगर डिस्टेंस हमको देखना है तो इनवर्सली का मतलब होता है f इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 1/r का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ठीक है। इनवर्सली का मतलब बटा में, उल्टा जस्ट। और डायरेक्टली का मतलब हो जाता है, अगर इसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमको शो करना है तो F बराबर r का स्क्वायर। तो ये साइन जो हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का और ये साइन हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखो, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स का, जब हम प्रोपोर्शनल इसका हटाते हैं, प्रोपोर्शन हटाते हैं, ये साइन अगर हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा F इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। g क्या है? g एक नियतांक है, नियतांक यानी कि फिक्स वैल्यू है जो दिया गया हो। प्रोपोर्शनल हटाने के बाद ये वैल्यू हमको डालना होता है इसमें, ठीक है। तो F बराबर जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला।